गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैथेड्रल बेल्स कंपनी में आज हम महोगनी के बारे में, स्पेसिफिकली अफ्रीकन महोगनी के कुछ प्रजातियों के बारे में जानकारी देंगे। हमारे कंपनी में हजारों कस्टमर्स के कॉल आते हैं और सारे लोग हमें पूछते हैं कि आपके पास कौन से वैरायटी की महोगनी अवेलेबल है। अगर अफ्रीकन है तो ही हम परचेस करेंगे, नहीं तो हम नहीं लेंगे। इसीलिए इंडिया के ज़्यादातर नर्सरीज में इस अफ्रीकन वर्ड्स को फेमस कर दिया गया है, एक ब्लफ बनाया गया है। अफ्रीकन महोगनी तो सभी पूरे इंडिया में ही अवेलेबल है। दूसरी कौन सी भी वैरायटी की महोगनी इंडिया में 2 या 3% में अवेलेबल है। 97 to 98% जो है वो सिर्फ अफ्रीकन महोगनी ही अवेलेबल है। लेकिन उससे भी डीप जानकारी, अफ्रीकन महोगनी लेने से भी अच्छा एक और डिटेल जानकारी कि कौन से वैरायटी की अफ्रीकन महोगनी आप लेना चाह रहे हैं, इसकी जानकारी आपको पता रहना ज़रूरी है। क्योंकि मार्केट में अफ्रीकन महोगनी के से ज़्यादा कौन से वैरायटी का अफ्रीकन महोगनी है, इस पे डिपेंड करता है कि उसको रेट कितना मिलता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको अफ्रीकन महोगनी के टाइप्स की जानकारी देंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अफ्रीकन महोगनी के 3 अलग अलग टाइप्स है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एंथोथिका, एक वुड का हमने सिर्फ नॉर्मल डिजाइन लिया है। एक है एंथोथिका, दूसरा है ग्रैंडिफोलिया और तीसरा है आइवोरेंसिस। एंथोथिका, ग्रैंडिफोलिया और आइवोरेंसिस। अब इसमें बेसिकली फ़र्क क्या है हम आपको बताते हैं। जैसे कि जब भी हम टिम्बर मार्केट में सेल करते हैं तो आपको ये सोचना है कि कौन सा टिम्बर का यूज़ किस पर्पस के लिए होता है। टिम्बर के मैक्सिमम यूज़ किस तरह से होता है, जैसे एक स्ट्रेट, जैसे टेबल हो गए, कुर्सी हो गए, है ना, नॉर्मल चेयर्स, विंडोज, डोर्स, ये बनाने के लिए एक महोगनी के टिम्बर का यूज़ होता है। दूसरा यूज़ होता है मूर्तियाँ बनाने के लिए, ज़मीन के ऊपर जो रहने वाली फ्लोरिंग्स है, फ्लोरिंग्स बनाने के लिए। विंडोज या डोर विथ डिज़ाइन, कुछ बेसिक डिज़ाइन बनाने के लिए। या फिर हम ये जो टेबल, कुर्सी, डाइनिंग टेबल है, इनकी जो बारीक डिज़ाइन है, मतलब जैसे गोल्डन मूर्तियाँ हो गई, है ना, इन सारी डिज़ाइन बनाने के लिए, जैसे गन की जो पीछे वाली बट होती है, वो बनाने के लिए भी इस अफ्रीकन महोगनी के अलग अलग टाइप्स का यूज होता है। उसी के अनुसार अफ्रीकन महोगनी के रेट्स मार्केट में डिसाइड होते हैं। तो वो क्यों, वो स्ट्रक्चर आपको सबसे पहले समझाते हैं। वेराइटीज के बारे में जानने से पहले आपको एक पॉइंट्स बताना है जिसे हम कहते हैं ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर। ग्रैन्युलर मतलब ग्रेन, ग्रेन का मतलब एक स्ट्रक्चर, आकार उसका, कि किस तरह से आकार उसका बनता है। उदाहरण के तौर पे अगर आप कोई ग्लास ले लीजिए और उसमें, अब मान के चलिए अगर ये ग्लास है ना, इस ग्लास में अगर आप एक प्लास्टिक का बॉल डालिए बड़े साइज वाले, तो एक बड़े साइज वाले प्लास्टिक के बॉल कितने बैठेंगे, एक ग्लास में मान के चलिए 10 प्लास्टिक के बॉल बैठ रहे हैं। वही अगर हम उससे छोटे साइज वाले प्लास्टिक के बॉल उसी ग्लास में या उसी आकार के ग्लास में डालेंगे तो 10 की जगह 20 बैठेंगे। और उसी से भी छोटा, अगर छोटा एकदम आकार का अगर हम प्लास्टिक के बॉल उसी में डालेंगे तो वो 40-50 बैठ जाएंगे। इसका अर्थ ये होता है, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि उसका यूज कैसे होने वाला है। उदाहरण के तौर पे एंथोथिका, ये जो वैरायटी है, इसमें जो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है ये बड़े साइज का होता है। ये हो गया इसका ग्रैनुलर स्ट्रक्चर। ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर जो होता है ये बड़े साइज का होता है। इससे क्या होता है कि जब इस लकड़ी की कटाई की जाए तो इससे वो चीजें सिर्फ बनाई जा सकती है जिसमें कुछ डिजाइन करने की आवश्यकता ना हो। जैसे डाइनिंग टेबल हो गया, या फिर सिंगल विंडो हो गई, या नॉर्मल डोर हो गया, या फिर कुछ भी ऐसी सीधी पट्टी जिसमें हमें बारीक डिजाइन करने की आवश्यकता ना हो, वो चीजें इस एंथोथिका से बनाई जाती है। ग्रैंडिफोलिया जो दूसरी वैरायटी है, इसमें एंथोथिका से थोड़ा छोटे आकार के ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होते हैं। ये जो होते हैं वो थोड़े
छोटे आकार के ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर उसमें होते हैं। जैसे कि इसके थोड़ा बड़े आकार के हैं, इससे थोड़ा छोटे आकार के ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर ग्रैंडिफोलिया वेराइटीज में, अफ्रीकन महोगनी के वेराइटीज में आते हैं। और तीसरी वेराइटी है आइवोरेंसिस। आइवोरेंसिस में इससे भी छोटे आकार के ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे इस तरह से इसमें ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से बारीक बारीक होते हैं। आपके इसके वजह से क्या हो जाता है, इनके यूजेस भी डिफरेंट हो जाते हैं। अब आप मान के चलिए, अगर हमें कोई मूर्ति बनाना हो, चाहे गणपति की मूर्ति हो, देवी माँ की मूर्ति हो, अगर हमें वुडन से कोई मूर्ति बनाना हो जो कि मार्केट में बहुत अच्छे से मिल जाती है, आर्टरीज में मिल जाती है, ये मूर्तियाँ जो महोगनी से बनती है ये बहुत ज़्यादा महंगी होती है, क्योंकि वो जो मूर्तियाँ है वो आइवोरेंसिस से बनाई जाती है। मूर्तियों में अलग अलग जगह पे अपने को कटिंग्स करनी पड़ती है, छोटे छोटे डिजाइन उसके करने पड़ते हैं, नाक कान बनाना पड़ता है। तो वो एंथोथिका से बनाने अगर जाएंगे तो वो टूट जाएगा। अब मान के चलो, अगर किसी मूर्तिकार ने पूरी मूर्ति बना दी, कान बनाते समय कान टूट गया, वो फिर से कोई लकड़ी लगा के उस कान को बना तो नहीं सकता है ना, तो उसका नुकसान हो जाता है। इसलिए वो मूर्ति बनाने वाली जो कंपनी होगी वो पूछेगी कि महोगनी तो आपके पास है, लेकिन कौन से वेराइटी की महोगनी आपके पास है। अगर आप उसको, वो तो खुद पता कर ही लेगा, उसको अगर समझ में आया कि आपके पास एंथोथिका वेराइटी है जो कि पूरे इंडिया में मैक्सिमम, अगर आपके पास एंथोथिका या ग्रैंडिफोलिया वैरायटी की महोगनी होगी तो उस फर्नीचर, वो मूर्ति बनाने वाली जो कंपनी है या कोई भी ऐसी कंपनी जो बारीक बारीक डिज़ाइन का, शिल्पकला का काम करती है, ऐसे कोई भी कंपनी आपके अफ्रीकन महोगनी को नहीं खरीदेगी। इसीलिए आपके पास ऑप्शंस कम रह जाएंगे और आपको नॉर्मल मार्केट में उस वैरायटी को बेचना पड़ेगा। इससे ये होगा कि आपको रेट जो है वो बहुत कम मिलेगा। जैसे कि आइवोरेंसिस वैरायटी में जो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है, बारीक बारीक होने की वजह से उसे किसी भी तरह का बारीक बारीक जो है वो डिजाइन बनाया जा सकता है। जैसे कि आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आइवोरेंसिस वैरायटी से कौन कौन सी डिजाइनें बनती है। ये दूसरी जो है, ये आप देख सकते हैं कि ग्रैंडिफोलिया से कौन कौन सी डिजाइन बनती है। और जो तीसरी आप देख रहे हैं ये है एंथेथिका वैरायटी से कौन कौन से स्ट्रक्चर के महोगनी के फर्नीचर बनते हैं। इन तीनों स्ट्रक्चर से आप खुद ही जान जाओगे कि किसकी कॉस्ट ज़्यादा है। अगर उसकी कॉस्ट ज़्यादा है तब बेचते समय, टिम्बर बेचते समय आपको भी उसकी प्राइस जो है वो ज़्यादा मिलेगी। आज के करंट रेट के अनुसार, आज हम 2022 में स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम एंथोथिका वैरायटी को बेचने जाएंगे, अगर आपका टिम्बर 36 इंच या उसके ऊपर होगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 600 रुपीज़ CFT का रेट मिलेगा। 600 रुपीज़ प्रति क्यूबिक फीट का रेट आपको मिलेगा। वही अगर आप ग्रैंडिफोलिया वैरायटी को सेल करने जाओगे तो आपको 1000 रुपीज़ प्रति क्यूबिक फीट का रेट मिलेगा। वही आप आइवोरेंसिस वैरायटी को अगर सेल करने जाओगे तो आपको 2500 प्रति क्यूबिक फीट का रेट मिलेगा। मैं ये सेम लकड़ी, सेम आकार की लकड़ी और सेम क्यूबिक फीट की लकड़ी की बात कर रहा हूँ, जिसमें वो दिखने में भी सेम ही रहेगी, लेकिन उसके ग्रैनुलर स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट रहेंगे। इसकी वजह से एंथोथिका का रेट है 600 क्यूबिक फीट, ग्रैंडिफोलिया का रेट है 1000 रुपीज़ क्यूबिक फीट और आइवोरेंसिस का रेट है 2500 रुपीज़ क्यूबिक फीट। इससे हमें ये पता चलना चाहिए कि इंडियन मार्केट में सारे लोग जो है, जितने भी नर्सरियाँ अवेलेबल है, मैक्सिमम मतलब 98% नर्सरियाँ
अफ्रीकन महोगनी के नाम पे सिर्फ एंथोथिका और ग्रैंडिफोलिया बेचने का काम कर रही है। हमारी जो कंपनी है वो आपको प्रॉपर हार्डनिंग करके आइवोरेंसिस वैरायटी की जो लकड़ी है, जो प्लांट्स है, वो प्रॉपर प्रोवाइड करेंगे। अब हम आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि हम कैसे पहचानते हैं कि आइवोरेंसिस वैरायटी की प्लांट जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस तरह से है। अब ताकि ये दिखने में सारे प्लांट जो है वो एक समान ही दिखते हैं क्योंकि वो अफ्रीकन वैरायटी ही है, लेकिन उसके जो सीड्स है उस सीड्स के प्रोपोगेशन करते समय हम प्रॉपर ध्यान रखते हैं कि जो सीड्स का स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। आइवोरेंसिस वैरायटी का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। मैं आपको बता दूं कि जो अफ्रीकन वैरायटी के अलग अलग सीड्स आते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। मैं आपको डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर उसको बता देता हूँ। डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर में सीड्स का स्ट्रक्चर जो होता है एक इस तरह से होता है, एक इस तरह से होता है, एक इस तरह से। भले ही आपको दिखने में ये सेम सेम थोड़ा बहुत लग रहे होंगे, लेकिन आइवोरेंसिस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा लॉन्ग वाला होता है। बाकी दो से आप देख सकते हैं, बाकी दो से इसका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग है। इससे हमें पता चलता है कि प्रॉपर जो सीड हम प्रोपोगेट कर रहे हैं वो प्रॉपर आइवोरेंसिस वैरायटी की ही हम कर रहे हैं। इसका ख्याल रखते हुए हम प्लांट्स का सीड प्रोपोगेशन करके 1.5 फीट या 3 फीट हाइट तक हम आपको प्लांट्स जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अब रही कॉस्टिंग की बात, तो मार्केट में 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये में भी महोगनी बिकती है, लेकिन आगे चल के उसको रेट बहुत कम मिलता है। हमारे जो आइवोरेंसिस वैरायटी की कॉस्ट है, ताकि उस पर हमें रिसर्च करके उसे सही तरह से डेवलप करना पड़ता है, इसीलिए वो 100 रुपीज़ प्लस ट्रांसपोर्टेशन अलग से, इस तरह से उसकी कॉस्ट हमने बना रखी है। लेकिन इससे पहले भी आपको बुकिंग करना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत लिमिटेड प्रमाण में हमारे पास अवेलेबल रहती है। उस समय अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको मिनिमम 4 मंथ पहले ही उसकी बुकिंग करनी पड़ेगी। बुकिंग के लिए आप नीचे दिए गए स्क्रीन के नंबर पे कांटेक्ट डायरेक्टली कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। आपको अगर इसके बाद कोई भी पूछता है कि अफ्रीकन वैरायटी दे रहे हैं तो उससे डिटेल में जरूर पूछिएगा कि अफ्रीकन की कौन सी वैरायटी आप हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं अश्विन राठौर। थैंक यू वन।